दोस्तों, आपने स्वामी विवेकानंद जी का ये नारा नर सेवा ही नारायण सेवा तो शायद सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस नारे से ही प्रेरित एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरमैन और इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति जी के जीवन से जुड़ी एक बेहद ही रोचक कहानी है। दोस्तों, सुधा मूर्ति जी पैसे से एक शिक्षक, लेखक, समाज सेवी और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन हैं तथा ये कहानी उनकी लिखी हुई किताब द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क से ली गई है। दोस्तों, एक बार जब सुधा मूर्ति जी गुलबर्गा से किसी काम के बाद वापस बैंगलोर जा रही थी तो उनकी टिकट उड़ियन एक्सप्रेस के सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में बुक थी तथा जैसे ही वो ट्रेन में बैंगलोर के लिए सवार होती हैं तो वो पाती हैं कि ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में कुछ अनऑथराइज्ड लोग भी पहले से ही सवार होते हैं। अंदर आने के बाद वे देखती है कि उनकी सीट, जो कि सिर्फ 2 ही लोगों के लिए रिजर्व थी, उस पर पहले से ही 6 लोग बैठे थे, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स तथा कुछ सरकारी कर्मचारी थे। ये सब देख सुधा मूर्ति जी चुपचाप कोने की तरफ अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। दोस्तों, जैसे ही कुछ मिनटों के बाद ट्रेन चलती है तो उस ट्रेन में कार्यरत टीसी कंपार्टमेंट में प्रवेश करता है। उसके बाद वह सभी यात्रियों की टिकट एक एक करके चेक करने लगता है और जो लोग उस कंपार्टमेंट में बिना रिजर्वेशन या टिकट के मौजूद होते हैं वो पकड़े जाने पर तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन ट्रेन में कार्यरत टीसी शालीनता का परिचय देते हुए उन सभी पैसेंजर्स की टिकट बनाने लगता है। दोस्तों, जैसे ही टीसी सुधा मूर्ति जी से टिकट दिखाने के लिए कहता है तो सुधा मूर्ति जी अपना टिकट टीसी को दे देती हैं। लेकिन टिकट देखने के बाद फिर से टीसी उनको दूसरा टिकट दिखाने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले सुधा मूर्ति जी कुछ समझ पाती तो इतने में ही उनकी सीट के नीचे से एक 13 साल की सांवली डरी हुई लड़की रोते बिलखते हुए बाहर निकलती है, जिसको देखकर सुधा मूर्ति जी हैरान रह जाती हैं। उस लड़की के बाल बिखरे हुए, वह उसके कपड़े गंदे थे तथा वह दोनों हाथ जोड़कर टीसी से ट्रेन से ना उतारे जाने की प्रार्थना कर रही थी। वहीं दूसरी ओर टीसी उसको अगले स्टेशन पर उतर जाने के लिए कह रहा था। दोस्तों, ट्रेन में सवार अन्य लोग उस वक्त अपने आप में व्यस्त थे तो दूसरी ओर सुधा मूर्ति जी ये सब चुपचाप देख रही थी। और जैसे ही ट्रेन में कार्यरत टीसी ने जबरन उस लड़की को ट्रेन से उतारना चाहा तो तभी सुधा मूर्ति जी ने टीसी को रोका और उस लड़की के टिकट के पैसे टीसी को दे दिए। ये सब देख टीसी ने सुधा मूर्ति जी को सलाह दी कि वह ऐसा ना करें और जिसके लिए वह ये सब कर रही हैं वह लड़की फेक भी तो हो सकती है। लेकिन सुधा मूर्ति जी ने वह सब अनसुना करके टीसी को उसके टिकट के पैसे दे दिए। उसके बाद सुधा मूर्ति जी ने उस लड़की को सीट पर बैठाया तथा उसके लिए खाना ऑर्डर किया और उससे उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहा। लेकिन लड़की घबराई हुई थी तथा शुरुआत में वह खाना भी नहीं खा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सुधा मूर्ति जी ने उसको प्यार से भरोसा दिलाया कि उसको अब कोई खतरा नहीं है तो लड़की ने धीरे से बात करना शुरू किया और उसने अपना नाम चित्रा बताया। उसके बाद उसने बताया कि वह बीदर के पास के एक गांव की रहने वाली है और उसके पिताजी एक कुली थे तथा उसकी मां की उसके जन्म के दौरान मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी जिससे उनको 2 लड़के हुए। वह कुछ ही महीने पहले उसके पिताजी की भी मृत्यु हो चुकी है तथा पिताजी की मृत्यु के बाद से उसकी सौतेली माँ उसको अक्सर मारती व खाना भी नहीं देती थी। वह लगभग उस जिंदगी से तंग आ गई थी जहाँ उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो इसीलिए वह घर छोड़कर भाग आई है। सुबह होते ही जैसे ही ट्रेन बैंगलोर पहुँचती है तो सुधा मूर्ति जी ने चित्रा को गुड बाय बोला और अपनी कार की तरफ चलने लगी। लेकिन कुछ देर चलने पर उनको एहसास हुआ कि चित्रा उनके पीछे पीछे आ रही है। एक लम्हे के लिए सुधा मूर्ति जी को लगा कि शायद उन्होंने उस लड़की की मदद करके कुछ गलत किया, लेकिन दूसरे ही पल वह समझ गईं कि वह लड़की इस बैंगलोर जैसे बड़े शहर में अकेली है तथा मेरे साथ वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। वहीं सुधा मूर्ति जी भी उसको बैंगलोर जैसे बड़े शहर में उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी सुधा मूर्ति जी ने उसको अपनी कार में बैठने के लिए कहा और उसको इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा संचालित शेल्टर होम लेकर गईं तथा चित्रा को जब तक वह यात्रा से वापस नहीं आ जाती तब तक के लिए वहीं रुकने के लिए कहा। उसके बाद जब 2 हफ्ते के बाद सुधा मूर्ति जी अपनी यात्रा से वापस आईं तो उन्होंने देखा
कि चित्रा नए कपड़े में खुश नजर आ रही थी और वह अपने से छोटे उम्र के बच्चों को कुछ पढ़ा रही थी। वहीं शेल्टर होम की सुपरवाइजर ने सुधा मूर्ति जी के सामने चित्रा की काफी तारीफ की और सलाह दी कि चित्रा पढ़ने के लिए हाई स्कूल जा सकती है। तभी सुधा मूर्ति जी ने चित्रा की आगे की सारी पढ़ाई का जिम्मा लेने का फैसला किया। हालांकि सुधा मूर्ति जी काफी बिजी रहती थीं, लेकिन उसके बावजूद भी वह चित्रा की प्रोग्रेस के बारे में फोन या कभी कभार खुद जाकर जायजा लेती रहती थीं। वहीं जल्दी ही चित्रा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और साथ ही उसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई थी। जॉब लगने के बाद चित्रा ने सुधा मूर्ति जी को एक साड़ी गिफ्ट की और शेल्टर होम के सभी लोगों को काफी सारे गिफ्ट्स और मिठाई दी। उसके बाद चित्रा ने जल्दी ही शेल्टर होम का रेंट खुद पे करने की जिम्मेदारी उठा ली थी तथा दिनों, महीनों और सालों की डेडिकेशन और हार्ड वर्क को देखते हुए उनकी कंपनी ने उसको यूएसए भेज दिया। वहां जाने के बाद चित्रा सुधा मूर्ति जी से ईमेल्स के द्वारा टच में रही तथा अपने करियर में अच्छा करने लगी। कुछ सालों बाद सुधा मूर्ति जी को सैन फ्रांसिस्को के एक कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन ने लेक्चर डिलीवर करने के लिए आमंत्रित किया। लेक्चर देने के बाद जब सुधा मूर्ति जी सैन फ्रांसिस्को में अपने होटल के रिसेप्शन पर चेकआउट कर रही थीं, तो रिसेप्शनिस्ट ने उनको बताया कि एक महिला उनका लॉन्च में इंतजार कर रही है और उसने उनका बिल पहले से ही भर दिया है। ये जानकर सुधा मूर्ति जी हैरान हो गईं तथा जैसे ही ये देखने के लिए वह लॉन्च पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह महिला कोई और नहीं, उनकी चित्रा ही थी। वहीं चित्रा एक सुंदर साड़ी में एक जवान नवयुवक के साथ खड़ी हुई थी। वहीं चित्रा ने सुधा मूर्ति जी को देखते ही उनके गले लग गई तथा फिर चित्रा ने सुधा मूर्ति जी के पैर छुए। उसके बाद तभी चित्रा ने अपने सहकर्मी जॉन से उनको मिलवाया और उनको बताया कि वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। सुधा मूर्ति जी उन दोनों को देखकर काफी खुश हुई, लेकिन फिर सुधा मूर्ति जी ने चित्रा से पूछा कि तुमने मेरा बिल क्यों पे किया? क्योंकि तुम नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो तो तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत होगी। तो इस पर चित्रा ने रोते हुए जवाब दिया कि अक्का, अगर आपने उस दिन मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती और शायद आज किसी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही होती या शायद ही इस दुनिया में नहीं होती। वहीं सुधा मूर्ति जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि चित्रा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी सीढ़ी का एक डंडा थी और ये आज तुम जो हो अपनी लगन और मेहनत की वजह से हो। उसके बाद सुधा मूर्ति जी ने फिर से वही सवाल चित्रा से दोबारा पूछा कि तुमने मेरा बिल क्यों पे किया, लेकिन इस बार चित्रा ने शुरू में कोई जवाब नहीं दिया तथा उसके बाद रोते हुए सुधा मूर्ति जी के गले लगकर कहा, बिकॉज यू पेड माई बिल। तो दोस्तों, ये थी इन्फोसिस की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति जी से जुड़ी एक रोचक कहानी, जिसमें उन्होंने एक बेसहारा लड़की की मानवता का परिचय देते हुए मदद की तथा उसके जीवन को अंधकार में जाने से रोक पाने में सफल हुई। दोस्तों, जीवन में कभी कभी हमारे द्वारा की गई किसी परिचित या अपरिचित व्यक्ति की एक छोटी सी मदद उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसीलिए ही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, नर सेवा ही सच्ची नारायण सेवा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।